नमस्कार दोस्तों, 150 साल बाद ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी हुई वंदे मातरम फिर एक बार विवादों को घेरे में आ गया। इस बार विवाद भारत की सदन की अंदर में 150 ईयर सेलिब्रेशन की चर्चा में जब शुरुआती भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने कहा, यहां कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है, हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए वंदे मातरम की ऋण स्वीकार करने का ये एक पावन पर्व है। व्हाट अ इंक्लूसिव टॉक, वाह मोदी जी, इट वॉज रियली अ ग्रेट स्टार्ट। उसके बाद उन्होंने कहा, वंदे मातरम 1947 में देश की आजादी दिलाई, स्वतंत्रता संग्राम का भावनात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था। देश की आजादी की जंग लड़ा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा देश एक सर में वंदे मातरम बोलकर आगे बढ़ा। उन्होंने यह भी कहा, वंदे मातरम वॉज अ अल्टीमेट फ्रीडम मंत्र, अ सैक्रेड वॉर क्राई। पक्ष प्रतिपक्ष की इंक्लूसिव भावना में अभी परिवर्तन आया। मोदी जी अपने भाषणों में 100 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम को इमरजेंसी के साथ जोड़ डाला। उसके बाद उन्होंने कहा, शॉर्टनिंग ऑफ द सॉन्ग इन 1937 वाज अ हिस्टोरिकल बिट्रेयल। उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया और कहा, तुष्टीकरण की राजनीति की दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम की बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत की बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। अल्टीमेटली मोदी जी डिवाइड्स द पार्लियामेंट इन पक्ष एंड प्रतिपक्ष। देश के सामने में एक नैरेटिव रखा गया, इसी आशा में ये देश उस नैरेटिव को विश्वास करे। बट shouldn't we go back to the history and study the events of that time to decide whether we call the event as an appeasement or a compromise born of wisdom? दोस्तों, कोई भी नैरेटिव्स को विश्वास की दरवाजा देने की पहले एक बार उस नैरेटिव के साथ जुड़े हुए इतिहास को समझना देखना जरूरी है, क्योंकि विद इन द वर्ड बिलीव देयर इज ऑल्सो द वर्ड लाई। कभी कभी हमारी विश्वास के अंदर में एक मिथ्या छुपी रहते हैं। तो नाउ टुडे लेट्स गो बियॉन्ड पॉलिटिक्स, बियॉन्ड द व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा। लेट्स रिविजिट द फैक्ट्स एंड द ट्रू हिस्ट्री ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम के साथ जुड़े हुए इतिहास को एक बार देखें, समझने की कोशिश करें। एंड लेट्स decide then whether there is a lie hidden in the interpretation or not. 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्राप्त, 1770 बंगाल भुखमरी, फकीर सन्यासी विद्रोह पर आधारित ऋषि बंकिम की उपन्यास आनंद मठ से देवी चौधुरानी, स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, 1905 का बंगाल विभाजन, राखी के धागों ने एकता की संदेश दिया, वंदे मातरम राष्ट्रवाद की नारा, वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशन का आधिकारिक गीत, खिलाफत और असहयोग जन आंदोलन, वंदे मातरम हिंदू मुस्लिम एकता की पवित्र पुकार, रिस्ले सर्कुलर 1907, वंदे मातरम पर प्रतिबंध, ब्रिटिश राजनीतिक इंजीनियरिंग का एक मास्टर स्ट्रोक, फूट डालो और राज करो की नीति, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, 1913 जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल, भारत को विभाजित करने की साजिश की शुरुआत, 1926 के बाद विनायक सावरकर ने महासभा को राजनीतिक संस्था का रूप दिया, 1928 नेहरू रिपोर्ट, 1929 में जिन्ना की 14 पॉइंट्स, 1937 में जवाहरलाल नेहरू का मुस्लिम जनसंपर्क कार्यक्रम, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संघर्ष तेज, सांप्रदायिक तनाव, मालाबार, कलकत्ता, कानपुर जल उठे, लीग ने वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी करार दिया, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद पर प्रहार, 1937
प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस की जीत, मुसलमानों ने जिन्ना को वोट नहीं दिया। जिन्ना ने धार्मिक विभाजन की साजिश रची, धार्मिक आधार पर वंदे मातरम के विरोध, लीग की हर मंच पर वंदे मातरम की विरोध। 1937 लीग के लखनऊ अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम गीत को अस्वीकार कर दिया। नेहरू, बोस, टेगर की पत्राचार, वंदे मातरम पर गंभीर और संवेदनशील विमर्श। इतिहासकारों की दस्तावेज, सव्यसाची भट्टाचार्य, सुगता बोस, तनिका सरकार, सीमंती घोष और जूलियस जे लिपनर की रिसर्च डॉक्यूमेंट। दोस्तों, अगले भाग में वंदे मातरम से संबंधित सभी ऐतिहासिक तथ्यों की खोज करूंगा, लेकिन विचार आपको करना होगा।